जानकार लोग कह रहे हैं कि एवेंजर्स डूम्सडे का ओपनिंग सीन इतना एपिक है कि ये पिछली सेटिएसन एमसीयू मूवीज में देखी हुई हर चीज को पीछे छोड़ देता है। आइए देखते हैं कि उन इनसाइडर्स ने क्या कहा है। शुरुआत के डिटेल्स में जाने से पहले आइए उस इनसाइड सोर्स की बात सुने जिसे हम एक्स पर सिर्फ माई टाइम टू शाइन हेलो के नाम से जानते हैं। उन्होंने लिखा, एवेंजर्स डूम्सडे सिर्फ सबसे एपिक एवेंजर्स मूवी ही नहीं है, बल्कि ये अब तक की सबसे एपिक मूवी हो सकती है। खुद ओपनिंग सीन ही किसी भी पिछली एवेंजर्स मूवी को पीछे छोड़ देता है और फाइनल बैटल तो बस इनसेन है। हाँ, ये काफी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं और ये यूट्यूबर जॉन कैंपिया की हालिया स्पेकुलेशन को एको करते हैं जब वो डूम्सडे हाइप में गहराई से जा रहे थे। अगर आप जॉन कैंपिया के ट्रैक रिकॉर्ड को जानते हैं तो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देने में वो बुरे नहीं हैं। फिलहाल उन्हें कुछ हद तक रिलायबल माना जाता है। X2 में व्हाइट हाउस पर नाइट क्रॉलर के अटैक और बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में सुपरमैन और ज़ॉर्ड की लड़ाई को अब तक की दो सबसे ग्रेट कॉमिक बुक मूवी ओपनिंग्स कहने के बाद उन्होंने कहा, मेरे हिसाब से डूम्सडे का ओपनिंग सीक्वेंस उन दोनों को इक्लिप्स करने वाला है। ये कुछ स्पेशली स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं क्योंकि कैंपिया साफ तौर पर सिर्फ स्पेकुलेट कर रहे हैं। हमें बस वेट एंड सी करना होगा कि उनकी प्रेडिक्शन सच होती है या नहीं। ठीक है, अब एक्चुअल डिटेल्स पर आते हैं। इनसाइडर के मुताबिक पहली चीज जो हम देखने वाले हैं वो है टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन और एक्समैन के बीच का फेस ऑफ, स्पेसिफिकली ह्यू जैकमैन के वुल्वरीन के साथ। ये उस रूमर को कंफर्म करता दिखता है जो हमें काफी समय से सुनाई दे रही है कि किसी तरह का इनकर्शन सैम रेमी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स को वेस्ट कर रहा है। ये सोचना क्रेजी बात है कि मैगवायर के पीटर ने अब तक कितना कुछ खोया है। उसके पास बहुत सारे लोगों को वापस लाना है और ये पहले से ही काफी मुश्किल है, इससे पहले कि उसके पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय होने की पॉसिबिलिटी सामने आए। जो भी हो, इस ओपनिंग सीन की कल्पना करना ऑब्वियसली काफी फन है। नो वे होम में मैगवायर के स्पाइडरमैन को फिर से एक्शन में स्विंग करते देखना वंडरफुल था और डेडपूल एंड वुल्वरीन में जैकमैन को अपना रोल दोहराते देखना और भी बेहतर था। तो इन दोनों के सेम फिल्म में दिखाई देने का थॉट इस समय एमसीयू को जो बूस्ट चाहिए वही होगा। अगर रेमिवर्स और फॉक्स एक्समैन यूनिवर्स के बीच का क्लैश एक वाइल्ड आइडिया लगता है तो गेट रेडी फॉर मोर, क्योंकि डूम्सडे सीक्रेट वॉर्स की ओर ले जाता है। इनकर्जन्स जो यूनिवर्सेस का एक दूसरे से कलाइड करना है जिससे एक या ज्यादा का डिस्ट्रक्शन होता है। ये 2015 सीक्रेट वॉर्स इवेंट से पहले कॉमिक्स में ड्राइविंग फोर्स रहे हैं। एमसीयू में कम से कम 2 तो ऑलरेडी हो चुके हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के वेरिएंट्स की वजह से। You had inadvertently triggered an incursion. You, our friend, had caused the annihilation of another universe. कॉमिक्स में इनकर्जन्स को इनक्रेडिबली पावरफुल बियॉन्डर्स करते हैं। मल्टीवर्स को खत्म करने की कोशिश में वे हर यूनिवर्स के मॉलिक्यूल मैन के वर्जन को लिविंग बॉम्ब की तरह यूज करते हैं ताकि अपनी रियलिटीज को डिस्ट्रॉय कर सकें। डॉक्टर डूम खुद उनकी प्लान के अपोज करने की जिम्मेदारी लेता है, जिससे वो उनकी पावर्स चुरा लेता है और सीक्रेट वॉर्स में बैटल वर्ल्ड बनाता है। बैटल वर्ल्ड पर डूम की डिफीट आखिरकार एक रिवाइज्ड मार्वल यूनिवर्स के क्रिएशन को स्पर करती है। सीक्रेट वॉर्स की ओर बढ़ते हुए जो यूनिवर्सेस कॉमिक्स में डिस्ट्रॉय होते हैं वो ज्यादातर नई क्रिएशंस या सॉर्ट ऑफ नेमलेस रियलिटीज होती हैं, उसी तरह जैसे इल्यूमिनाटी यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज ने जिसे डिस्ट्रॉय किया था। लेकिन आखिरी वाला अल्टीमेट मार्वल यूनिवर्स होता है माइल्स मोरालेस के स्पाइडरमैन का घर। बाहर मौजूद प्लॉट डिटेल्स के बेसिस पर ऐसा लगता है कि एमसीयू का इनकर्जन्स को हैंडल करने का अप्रोच कॉमिक्स से थोड़ा डिफरेंट होगा। नो बियॉन्डर्स या मॉलिक्यूल मैन, लेकिन फंक्शनली वो सेम होंगे। और यह सब कैसे होगा? इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होगा कि इसका इम्पैक्ट किस पर पड़ता है। अगर ये सच में मूवी की किक ऑफ करता है तो टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन वाले यूनिवर्स को वाइप आउट करना फैंस को जरूर शॉक करेगा। ये एक बात बहुत क्लियर कर देगा, नो वन इज सेफ। तो और कौन चॉपिंग ब्लॉक पर हो सकता है? भले ही फॉक्स एक्समैन यूनिवर्स वो ओपनिंग सीक्वेंस सर्वाइव कर ले, हम डेफिनेटली इसे आउट ऑफ द फ्राइंग पैन नहीं क्लासिफाई करेंगे। और फिर सोनी स्पाइडर यूनिवर्स है जिसमें वेनम, मॉर्बियस, मैडम वेब और क्रेवन शामिल हैं। सोनी को इसे डिस्ट्रॉय होने देने के लिए अग्री करना होगा, लेकिन शायद वो कर दें। और आप जानते हैं फ्यूचर के बारे में सबसे बेस्ट बात, ये अभी तक हुआ नहीं है। एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन यूनिवर्स 2 है और वेरियस पनिशर फिल्मों के यूनिवर्सेस हैं। ये एग्जैक्टली क्लियर नहीं है कि डेडपूल एंड वुल्वरीन में दिखाई देने वाले ब्लेड, इलेक्ट्रा और ह्यूमन टॉर्च की दुनियाएं अभी भी एग्जिस्ट करती हैं या नहीं। उन्हें वॉइड में भेज दिया गया था क्योंकि वो यूनिवर्सेस डाइंग थे। अगर वो हैं तो वो डेफिनेटली एट रिस्क हैं। चैनिंग टेटम के गैम्बिट के घर के लिए भी यही बात लागू होती है और हमें पूरा श्योर है कि वो डूम्सडे में है। जब हम इस पर हैं तो क्यों ना कुछ रियल डीप कट्स थ्रो इन करें।
कोई भी मार्वल एनिमेटेड शो का यूनिवर्स, वो जहां स्पाइडरमैन इलेक्ट्रिक कंपनी में था, 1977 का इनक्रेडिबल हल्क टीवी शो, 1979 और 1990 की टेरेबल कैप्टन अमेरिका मूवीज में से किसी एक का यूनिवर्स यहाँ पर नट्स हो जाएं। हम सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स से जानते हैं वो लगभग डेफिनेटली सब इरेज और रिप्लेस होने वाले हैं। कुछ डिज्नी प्लस सीरीज को छोड़कर जो रियली अपनी ही चीज कर रही हैं, मार्वल के पास अब से डूम्सडे के बीच एक बिग रिलीज सेट है। टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में वेब्स में वापस आ रहे हैं, जो 31 जुलाई को स्केड्यूल्ड है। अब तक हमने जो कुछ भी इस सीरीज के बारे में सुना है वो प्रिटी सेल्फ कंटेन्ड लगता है। न्यू कॉस्ट्यूम, बहुत सारे रूमर्ड विलन्स, पनिशर और हल्क अपीयरेंसेस, लेकिन एक बिग क्वेश्चन मार्क लर्किंग है। साडी सिंक का टॉप सीक्रेट कैरेक्टर। One word you use to describe your character. Just one word? No. She said no. उसने ना कह दिया। इंफॉर्मेशन लॉकडाउन के बावजूद थियोरीज इधर उधर रैम्पेंट फैले हुए हैं कि वो किसका रोल प्ले कर रही है। एक प्रेवलेंट थियोरी ये है कि वो आने वाले एक्समैन की प्रीव्यू में ग्वेन स्टेसी होंगी। हमें रियली श्योर नहीं है कि ये सीक्रेट वॉर्स से पहले कैसे होगा, लेकिन क्रेजियर थिंग्स हो चुकी हैं। कुछ लेग्स वाला दूसरा थियोरी ये है कि वो स्पाइडर गर्ल प्ले कर रही हैं। इसका कई डिफरेंट मतलब हो सकते हैं। वो पीटर की क्लोन हो सकती हैं, जैसे स्पाइडर गर्ल का अल्टीमेट वर्जन था, या उनकी ओरिजिन उस स्पाइडर गर्ल जैसी हो सकती है जो पीटर पार्कर की बेटी थी, मेडे। ये सिर्फ हम स्पिट बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन क्या होगा अगर टोबी मैगवायर के पीट की एक डॉटर हो? उसने कभी नहीं कहा कि उसकी डॉटर नहीं है, और वो एक इनकर्जन को रोकने की होप्स में 616 में आती है। क्रेजियर थिंग्स हो चुकी हैं। डूम्सडे पर अपनी डिस्कशन के दौरान यूट्यूबर जॉन कैंपिया ने क्लेम किया कि उन्होंने डेनवर में फिल्म के एक स्टार से बात की थी जब वो ब्रोंकोस बिल्स गेम देखने वहां गए थे। इस अननेम्ड स्टार से, जिसे कैंपिया स्वेयर करके कहते हैं कि रायन रेनल्ड्स नहीं है, ने उनसे कहा एक्शन का शेयर वॉल्यूम मार्वल द्वारा किए गए हर चीज को इक्लिप्स करने वाला है। ये क्वाइट स्टेटमेंट है जब आप पिछले 19 साल में देखी हुई हर चीज पर रुककर सोचते हैं। कैप्टन अमेरिका, सिविल वॉर, शांग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द 10 रिंग्स, एवेंजर्स, इन्फिनिटी वॉर। इन फिल्मों में एपिक सेट पीसेस की कल्पना करना हार्ड है कि ये 2026 की मार्वल मूवी द्वारा टोटली ड्वार्फ्ड हो जाएंगे, लेकिन है ये आखिर में एवेंजर्स मूवी ही तो है। चूंकि वे हमेशा तनेटा अपनी हर सब्सिक्वेंट एवेंजर्स फिल्म में खुद को वन अप करने में एबल रहे हैं, हमें बिलीव करना होगा कि वे कम से कम डूम्सडे में भी ऐसा ही ट्राई करेंगे। हम डेफिनेटली यहाँ इसके लिए हैं। चूंकि मूवी का नाम डूम्सडे है, हमें वाकई वंडर करना है कि डॉक्टर डूम इस सब में एक्चुअली कहाँ फिट्स होता है। वो ओपनिंग सीन के डिस्क्रिप्शन में रिमार्केबली एब्सेंट लगता है। आखिरकार अगर हम रीजनेबल असम्पशन लगाते हैं कि डूम्सडे में डूम वही रोल प्ले करेगा जो वो सीक्रेट वॉर्स से पहले कॉमिक्स में प्ले करता है, तो रेमी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने वाली इंसिडेंट उसकी बार्गेनिंग चिप हो सकती है। यानी वो टोबी मैगवायर के घर वाले यूनिवर्स को एनाइलेट करके एमसीयू के हीरोज को डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है कि उन्हें अपना घर बचाने के लिए उसका साइड लेना चाहिए। हाँ, हम इसे कॉल कर रहे हैं। विभिन्न हीरोज के बच्चों के पीछे डूम का लगने वाला सेटअप एक रेड हेरिंग है। ऑफ कोर्स वो उन्हें बिट्रे करेगा। वो डॉक्टर डूम है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है। उन्हें ये भी नहीं पता कि वो सभी अकाउंट्स के मुताबिक टोनी स्टार्क की तरह एग्जैक्टली दिखता है। अर्ली रिपोर्ट्स कहते हैं कि डूम फिल्म के ज्यादातर हिस्से में मास्क्ड रहेगा। वो तो एक्सेंट में भी बोलेगा। तो जबकि डूम जेन्युइनली मल्टीवर्स को इनकर्जन्स की डिस्ट्रक्टिव पावर से बचाना चाहेगा, हम गेस करते हैं कि ये उसके खुद के एंड्स के लिए होगा। डिसेप्शन ही खेल का नाम है। कलेक्टिवली हॉलीवुड रिपोर्टर के मुताबिक डूम्सडे के टीजर ट्रेलर्स ने 1 बिलियन से ज्यादा व्यूज इकट्ठे किए हैं, और जैसा कि जॉन कैंपिया ने अपने हालिया डूम्सडे वीडियो में पॉइंट आउट किया, ये सिर्फ ऑफिशियल वालों को अकाउंट में लेता है जो यूट्यूब और दूसरे प्लेटफॉर्मों पर रिलीज किए गए थे, न कि पहले से लीक हुए उन वालों को। जब आप नंबर्स को अकेले देखते हैं तो डिनाई करना हार्ड है कि हाइप रियल लगता है, लेकिन ये मान लेना थोड़ा प्रीमेच्योर लगता है कि ये व्यूज इस बात का मतलब है कि फिल्म उसी सक्सेस के लिए डेस्टिन्ड है जो पिछली एवेंजर्स फिल्मों को मिली थी। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में टीजर ट्रेलर्स के बारे में कहा था, फिल्म की रिलीज अभी भी क्वाइट अ वेज ऑफ है। तो जब ये एक्चुअली थिएटर्स में ड्रॉप्स होगी, तब तक लोगों को एंटिसिपेशन फटीग होने के लिए प्लेंटी ऑफ टाइम है। और उससे आगे मार्वल फटीग की एक जनरल सेंटिमेंट है जो एमसीयू को काफी समय से हॉन्ट कर रही है। भले ही डूम्सडे राइट डायरेक्शन में एक स्ट्रॉन्ग स्टेप साबित हो, अभी इस बात का कोई तरीका नहीं है कि पता चले कि क्या ये 1 बिलियन व्यूज को $1 बिलियन में बदलने के लिए इनफ होगा या नहीं। अगर ऐसा होता है, ग्रेट, हम खुशी से कहेंगे कि हमें उन पर डाउट करने में गलती हुई।
अगर ऐसा नहीं होता है तो वर्तमान में काम में लगी दूसरी फ्यूचर मार्वल रिलीजेस के लिए ये अच्छा नहीं होगा।